चलो बच्चों, होमोलॉगस सीरीज में नॉमेनक्लेचर, होमोलॉगस सीरीज क्या होता है? क्या होता है बेटा? देख के मत बोलो, ऐसे बताओ। तुम लोग गाते क्यों नहीं हो? ठीक है, लास्ट क्लास में क्यों नहीं आए थे तुम मैथ्स का? आज मुझे नॉमेनक्लेचर पढ़ाना था, ठीक है ना? कुंजल बेटा ऑडिबल? ठीक। बेटा लिखो, हेडिंग डालो नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर इसको मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है आईयूपीएसी, ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है बेटा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, उसने इसको बनाया था, क्यों बनाया? कि दुनिया में जितने भी कार्बन के कंपाउंड है उनका नाम क्या हो, एक जैसे हो, ठीक है ना? जैसे अगर मान लो, अगर केमिस्ट्री में आईयूपीएससी ने एक रूल नहीं बनाया होता तो हर लोग अपना अपना रूल बनाता, तो फिर साइंस का, केमिस्ट्री का प्रोग्रेस नहीं हो पाता, ठीक है ना? एक रूल रहेगा तभी तो पीछे वाले जो पढ़ के बना के गए हैं, अब अगली पीढ़ी आएगी उसको शुरू से रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, उसी के आगे पढ़ के समझ जाएगी, क्या क्या लिखा है उसको समझ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए क्या बनाया गया, आईयूपीएससी ने एक नॉमेनक्लेचर बनाया, ठीक है? तो उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। नॉमेनक्लेचर मतलब उसने बताया कि कोई भी ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन हो या कोई भी कार्बन का कंपाउंड है, उसका नाम किस तरह से रखना है, इसको आईयूपीएससी ने बताया, ठीक है? तो बच्चों देखो, नाम रखने में मेन चीज क्या होता है? सबसे पहले होता है रूट वर्ड। क्या होता है? रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या लिखा जाता है? सबसे पहले नॉमेनक्लेचर में क्या होता है? रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या लिखा जाता है बच्चों? तो लास्ट क्लास में बताए थे आपको, मेथ, एथ, प्रॉप, एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रॉप, ब्यूट, पेंट, लास्ट क्लास में बताया था ना, पेंट, हेप्ट, ठीक है ना, हेक्स, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक। मतलब इसमें नंबर ऑफ कार्बन अगर एक है तो मेथ, नंबर ऑफ कार्बन अगर दो है तो रूट वर्ड से पहले बच्चों आता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स। फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स, इसके पहले आएगा सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है ना? रूट वर्ड के पहले प्रीफिक्स मतलब जो आगे लगता है, प्रीफिक्स मतलब जो आगे लगता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। मतलब वर्ड रूट के जो पहले लगेगा वो प्रीफिक्स होता है। ये दो टाइप का होता है, फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री। फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स के अंदर हम लिखते हैं, वैसे आपको अभी लिखना नहीं है, लेकिन इसके अंदर अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लिखा जाता है, अगर स्ट्रेट चेन है तो कुछ नहीं लिखा जाता है, अगर साइक्लिक है तो साइक्लो लिखा जाता है। ध्यान से सुनना, ये सिलेबस में नहीं है। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लिखा जाता है, अगर कुछ नहीं है, स्ट्रेट चेन है, तो कुछ नहीं लिखा जाता है। फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स क्या रहता है? खाली रहता है। तो आपको पूरे 10th में फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स के अंदर कुछ नहीं लिखना है, लेकिन आगे जब आप बढ़ेंगे तब आपको फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स के अंदर लिखने को मिलेगा। सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स में क्या लिखा जाता है? सब्स्टिट्यूएंट लिखे जाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट लिखे जाते हैं। सेकेंड डिग्री सब प्रीफिक्स में क्या लिखा जाता है? सब्स्टिट्यूएंट लिखे जाते हैं। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? जैसे अभी आपको पता चलेगा, तो अभी बस सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, ये सब सब्स्टिट्यूएंट होता है। क्या क्या होता है तो मैं आपको बता दूंगा, अभी आप चिंता उसकी मत करो। रूट वर्ड के बाद सब्स्टिट्यूएंट बस याद क्या होता है मैं बता दूंगा आपको, चिंता मत। रूट वर्ड के बाद बच्चों यहाँ पे होता है फर्स्ट डिग्री सफिक्स। सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है। इसमें क्या होता है? ये बताता है कार्बन सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड मतलब इसमें क्या लिखा जाता है? एन लिखा जाता है अगर अनसेचुरेटेड है, इन लिखा जाता है, इन लिखा जाता है जब अनसेचुरेटेड है, यानी जब डबल बॉन्ड है, आइन लिखा जाता है जब ट्रिपल बॉन्ड है। तो फर्स्ट डिग्री सफिक्स में बताता है सेचुरेशन, ठीक है ना? फिर उसके बाद आता है बच्चों सेकेंड डिग्री सफिक्स। सेकेंड डिग्री सफिक्स में आपका फंक्शनल ग्रुप लिखा जाता है। सेकेंड डिग्री सफिक्स में क्या लिखा जाता है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? तो आपके सिलेबस में चार था, आप लोग को याद होगा ना, एल्कोहल था, एल्डिहाइड था, कीटोन था और कार्बोक्सिलिक एसिड था। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। तो बच्चों कुछ टेबल बना रहा हूं, उसमें आप लोग याद रखेंगे।
है ना, ये होता है ऐसे, ये नॉर्म जनरल इसका स्ट्रक्चर है। हाँ लिख लो बेटा लिख लो, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इस पूरे केमिस्ट्री में कोई भी नॉमेनक्लेचर हो इससे बाहर नहीं होगा पूरे केमिस्ट्री में, इसीलिए तुम कंफ्यूज रहोगे कब कौन आगे रहेगा तो पहले ये तो समझ लो कहोगे क्या। जैसे मैं बोलूंगा कि इसको फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स में लिखना है, इसको सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स में लिखना है, तो आप समझ तो जाओगे ना सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स कहाँ आएगा, ठीक है ना। फर्स्ट डिग्री सफिक्स क्या है, सेकेंड डिग्री सफिक्स क्या है, ठीक है ना, तो इससे आपको समझ में आएगा। ये जनरल लेआउट है टू राइट द नेम। एक वर्ड रूट होता है, उसके पीछे दो होता है, उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, उसके आगे दो होता है, उसे सफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स, नाम बता रहा है प्रीफिक्स जो पहले फिक्स किया जाए और बाद में, ठीक है ना। तो बच्चों एक टेबल बनाएंगे, ये लिख लिया था ना, ये लिखो कुछ जल्दी से। हो गया ना बच्चों, देखो एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल में एक तरफ फंक्शनल ग्रुप कर देंगे, फंक्शनल ग्रुप, एक तरफ इसका प्रीफिक्स नेम और एक तरफ इसका सफिक्स नेम, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स नेम और सफिक्स नेम, ठीक है। तो इसमें लिखो सबसे पहले, अगर क्लोरो है थोड़ा बड़ा बनाना बच्चों। देखो पहले तो जो कुछ है जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये हमेशा प्रीफिक्स में ही रहेंगे, ये हमेशा किधर लिखे जाएंगे, प्रीफिक्स में। और इनका नाम क्या पड़ेगा, इनका नाम पड़ेगा, जैसे एग्जांपल लेके बता रहा हूं, क्लोरो, क्या नाम पड़ेगा, क्लोरो। क्या लिखोगे, क्लोरो। फिर क्या लिखोगे, ब्रोमो। क्या लिखोगे, नाम क्या लिखोगे, मतलब प्रीफिक्स में लिखोगे तो सही, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। इनको कहां लिखा जाएगा हमेशा, ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, जो सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखे जाते हैं सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये जो याद रखना, जितने भी हैलो ग्रुप है सब कहां लिखे जाते हैं, सेकेंडरी में, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। याद है ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स याद करो किधर है। तो जितने भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन है सब कहां लिखे जाएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। लेकिन उनका नाम क्या लिखा जाएगा, क्लोरीन थोड़ी लिखा जाएगा, उनका नाम लिखा जाएगा क्लोरो, उनका नाम लिखा जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, उनका नाम लिखा जाएगा फ्लोरो, ठीक है ना। उनका नाम लिखा जाएगा आइडो, 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 आयोडीन है तो क्या लिखोगे, आइडो, ठीक है ना। फ्लोरीन है तो क्या लिखोगे, फ्लोरो, थोड़ा बड़ा बना लेना है इसको, फ्लोरो, फ्लोरो, इसको क्या लिखोगे, फ्लोरो, ठीक है। लिख ले बच्चों। अब दूसरा होता है OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप अगर प्रीफिक्स में जाएगा तो ये होगा हाइड्रोक्सी। क्या होगा ये, हाइड्रोक्सी। अगर प्रीफिक्स में जाएगा तो क्या होगा, हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स में जाएगा तो क्या होगा, हाइड्रोक्सी, ठीक है। अगर सफिक्स में जाएगा तो लगेगा ओल, क्या लग जाएगा, बस ओल। सफिक्स में जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स में। बच्चे कहां पे जाएंगे, ये प्रीफिक्स में इस्तेमाल होने का मतलब ये कौन से प्रीफिक्स में, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में। ये कहां लिखे जाएंगे, सेकेंडरी सफिक्स में। फंक्शनल ग्रुप लिखे जाते हैं तो सेकेंडरी सफिक्स पे लिखा है तो क्या होगा, ओल। क्या नाम होगा इसका, ओल, ठीक है ना। और लेकिन अगर पहले लिखा जाएगा इसको तो क्या नाम होगा इसका, हाइड्रोक्सी। अब तुम लोग कंफ्यूज हो रहोगे, सर ये पहले लिखा जाएगा बाद में लिखा जाएगा, इसका क्या मतलब है। तो सुनो जानते, जैसे इज्जत दी जाती है ना, इज्जत, घर में दो मेहमान आए, मान लो पहले एक मेहमान आया तो उसको इज्जत दी गई उसको इज्जत। तो इज्जत देने का मतलब उसको सेकेंडरी में लिखा गया कि आप बड़े आदमी हैं, आपका नाम सेकेंडरी में लिखा जाएगा। लेकिन मान लो कोई उससे ज्यादा मतलब नया मेहमान आ गया, ठीक है ना। जैसे अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर प्रेफरेंस होगा भाई, ऑर्डर होगा प्रेफरेंस में, कुछ लोग का मेहमान का प्रेफरेंस आप लोग में हायर होगा, तो दूसरा मेहमान आ गया, तो दूसरा मेहमान आ गया तो पहले वाले मेहमान की अब कद्र नहीं होगी, मतलब कम होगी, मैं ये नहीं बोल रहा आपको, लेकिन पहले वाले मेहमान की कद्र कम होगी ना। तो मान लो पहले एक मेहमान आया तो उसको हमने सेकेंडरी सफिक्स में बिठा दिया कि भाई आप फंक्शनल ग्रुप के पास रहेंगे। लेकिन तब तक दूसरा मेहमान आ गया
तो उनसे बोला कि देखिए आप फंक्शनल ग्रुप से हटके कहाँ चले जाइए, सेकेंडरी प्रीफिक्स में चले जाइए। कमरे को समझ लो, क्यों क्यों चले जाइए, क्योंकि अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई मेहमान आ गया। तो अब ये जो OH ग्रुप है, ये प्राइस जब अकेला रहेगा तो सेकेंडरी सफिक्स में रहेगा। कोई और मेहमान आ गया, जैसे एसिड आ गया, एल्डिहाइड आ गया, कीटोन आ गया, तब इनको जगह अपना छोड़ना पड़ेगा। तब ये कहां चले जाएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। और जो आएगा वो कहां चला जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसीलिए आपको दोनों नाम बताए जा रहे हैं। अगर मान लो ये अकेला आ गया, इसी की कद्र ज्यादा रही, तो ये कहां बैठा रहेगा, सेकेंडरी में। लेकिन अगर ये कद्र अपना खो दिया, फिर कहां चला जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। तब उसका नाम क्या हो जाएगा, तो नाम जब सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखा जाएगा तो हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा, लेकिन जब सफिक्स में लिखा जाएगा तो अल ओल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ओल। समझ में आ रहा है आपको बात? लेकिन बच्चों ये जो हैलो ग्रुप बोलते हैं, इनको इनको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, हैलो, हैलोजेंस कहते हैं। वैसे ये हैलो ग्रुप की कोई इज्जत नहीं है। ये हमेशा किधर बैठेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। हैलो ग्रुप को कभी फंक्शनल ग्रुप का दर्जा मतलब सेकेंडरी सफिक्स के पास बिठाया नहीं जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हैलो ग्रुप का इज्जत नहीं है, उसको सेकेंडरी सफिक्स में नहीं बिठाएंगे। हैलो ग्रुप हमेशा किधर बैठेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स में बैठेगा। बच्चों क्लियर है ना? मैं दो नाम क्यों लिखवा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है ना? कुंजल बेटा वंश क्लियर है? बेटा बेटा देखो, ये कार्बन है, कार्बन। अभी एग्जांपल लूंगा, समझ में आ जाएगा। बस ऐसे याद रखो, नाम लिखते समय पहले कार्बन कितनी संख्या है कार्बन की, उसके हिसाब से पहले नाम लिखा जाएगा। ठीक है ना? मैं एग्जांपल लेके बता दूंगा, बस अभी याद रखो। अभी एक एग्जांपल लेके क्लियर करता हूं, ठीक है ना? अभी बस याद रखो प्राइमरी, बस ये पोजीशन से याद रखो अभी, कि बीच में वर्ड रूट होता है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, फिर बीच में ये वर्ड रूट, इधर सेकेंडरी, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी। अभी एग्जांपल लूंगा, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अभी बस ये लिख लो उसको कि किसको क्या रहता है, फिर हम इस टेबल को रिफर करेंगे लिखते समय। समझ में आ रहा है? चलो, तो अभी मैं, घबराओ मत, एकदम बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सारी चीजें बताई जाएंगी आपको, ठीक है ना? बिल्कुल चिंता नहीं करना है बच्चों। अगर मान लो CHO आ जाए, CHO क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, तो इसका नाम लिखा जाएगा फॉर्माइल। क्या नाम लिखा जाएगा, फॉर्माइल। अगर ये किधर आएगा, प्रीफिक्स में यूज होगा। और अगर ये इधर आएगा तो इसका नाम अल होगा। क्या नाम होगा इसका, अल, फॉर्माइल। फिर होता है बच्चों इसका एक कीटोन, कल लास्ट क्लास में पढ़ा था कीटोन, इसका नाम होगा ऑक्सो या कीटो, दोनों हो सकता है। ऑक्सो लिखा है, कीटो भी हो सकता है, ऑक्सो भी हो सकता है। इसका नाम होता है ओन। ये लिख लो टेबल, फिर अभी हम अब नॉमेनक्लेचर विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। एक और होता है बच्चों, एसिड भी होता है। एसिड होता है बच्चों, यहां पे यूज होगा ओइक एसिड। आपके सिलेबस में इससे ज्यादा इज्जतदार कोई आदमी नहीं मिलेगा, इसीलिए इसका नाम नहीं रखा जाता है। लेकिन इसका मतलब आपके सिलेबस में इसका प्रीफिक्स में नाम लिखने की नौबत नहीं आएगी, मतलब सबसे ज्यादा इज्जतदार इसमें यही है। ठीक है ना? सबसे ज्यादा इज्जत किसकी है यहाँ पे, सबसे ज्यादा इज्जत कार्बोक्सी मतलब इसकी, एसिड की। ठीक है ना? एसिड के बाद इज्जत किसकी है, तो कीटो, इसके एल्डिहाइड की है। तो ये फर्स्ट पे आता है, ये सेकंड पे आता है, ये थर्ड पे आता है, और ये फोर्थ पे आता है। ये इज्जत का ऑर्डर है, ये इज्जत का ऑर्डर है। लिख लो इसको, बस मैं चेक कर रहा था। हाँ, ये इज्जत का ऑर्डर है, ऊपर वाले की कोई इज्जत ही नहीं। ठीक है ना? तो उनको लिखा नहीं, बाकी ये आदत है इज्जत का। ठीक है, क्लियर? ठीक है ना? सबसे ज्यादा अब देखो डायरेक्ट नॉमेनक्लेचर पे आता हूं, तो एग्जाम्पल लेके करेंगे। तो मैं देखो नॉमेनक्लेचर में बहुत कुछ हो सकता है, तो मैं ये ऐसा प्रीफर करूंगा कि आपके एनसीईआरटी के बाहर ना जाऊं, क्योंकि 11th 12th क्या पूरा नॉमेनक्लेचर से भरा हुआ चीज हो सकता है। तो मैं एक बार बस एनसीईआरटी से आपके बाहर नहीं जाना चाहता,
क्योंकि आप लोग प्यारे बच्चे हैं, ज्यादा आगे चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। छोटा छोटा आपको आ रहा है बस, ठीक है। आप लोग को वैसे फंक्शनल ग्रुप वाला भी इसमें जब मैं देख रहा हूँ, पीवाईक्यूज देख रहा हूँ बच्चों आप लोग का, ठीक है ना। आप लोग का लास्ट 5 ईयर में देख रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चन इसमें आ रहा है बेटा। तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट अकेले अकेले ग्रुप का आया है। जैसे अभी ऐसा नौबत नहीं आएगा आपको कि जैसे फंक्शनल ग्रुप जब आ रहा है तब अकेले आ रहा है। अकेले आ रहा है मतलब जैसे 2 लोग मेहमान आएंगे तब तो एक को बिठाएंगे उधर, लेकिन आप लोग में हमेशा क्या हो रहा है, अकेला मेहमान आ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। बहुत बेसिक नॉमेनक्लेचर आप लोग को पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा बेसिक। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब एग्जाम्पल लेते हैं, पहले इतना बस क्लियर हो गया ना, रूट वर्ड प्रीफिक्स सब क्लियर है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल में स्टार्ट करता हूं। जैसे मान लो सबसे पहला रूल इसमें क्या होता है बच्चों, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है ना। पहला रूल इसके अंदर क्या होता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले किसको सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन को। तो बेटा अगर लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, एग्जांपल जैसे समझिए, एक ऐसा कंपाउंड है, बच्चों इसका पहले मुझे नाम लिखना है। तो इसका नाम तो आपको पता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट पेंटेन हो जाएगा। तो देखो इधर, अगर अपने नॉमेनक्लेचर के हिसाब से चले तो बेटा सबसे पहले क्या आता है, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, पेंट। तो बच्चों रूट वर्ड में क्या लिखा गया, पेंट आता है, लेकिन बस समझने के लिए बता रहा हूं। अब बच्चों क्या हुआ, क्या इसका कोई प्राइमरी प्रीफिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स में मतलब क्या क्लोरीन लगा है, क्या ब्रोमीन लगा है, नहीं लगा है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स इसका कुछ नहीं आएगा। अब देखो बच्चों, पेंट हो गया। अब इसका देखेंगे सब में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। अब सेकेंडरी सफिक्स लिखने जा रहा हूं, सॉरी प्राइमरी सफिक्स लिखने जा रहा हूं। समझ रहे हो कि नहीं बच्चों, आपको बताया था प्राइमरी प्रीफिक्स में आपके लेवल पे कुछ भी लिखने को नहीं आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स में अभी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ना क्लोरो लगाया है ना कुछ लगाया है, ना ही ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग होने पे भी सेकेंडरी प्रीफिक्स आता, उधर बताएंगे। अभी बस इसका नाम, तो बेटा रूट वर्ड ये हो गया। ये क्या हो गया आपका रूट वर्ड। ये तरीका सीखो, मतलब जैसे ग्रामर होता है ना वैसे सीखो। रूट वर्ड हो गया। अब इसके बाद देखना है बच्चों, सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या है। तो सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी सफिक्स में क्या है, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, क्या है ये बेटा एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है ना सब में। तो बेटा इसके इसके लिए क्या लगाओगे, एन लगाओगे। तो तुम लोग जो पेंटेन डायरेक्ट बोलते हो, तो उसमें एन कहां लगा हुआ है, कहां लगा हुआ है, सेकेंड प्राइमरी सफिक्स में। एन एन कहां लगा हुआ है, प्राइमरी सफिक्स में। तो देखो ये रूट वर्ड पेंट था, फिर एन लगा। एन क्या है, कौन सफिक्स में है, प्राइमरी सफिक्स में। अब इसका देखें बेटा, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, नहीं लगा है। तो ये इसका आंसर है, इसका नाम होगा पेंटेन। पेंटेन समझ में आ रहा है, ये तो बहुत सिंपल। ये रूट वर्ड हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका प्राइमरी सफिक्स हो गया। इसका नाम प्राइमरी सफिक्स में लिखा गया है एन का। इधर ध्यान दो बेटा, इसका ध्यान दो। तो इसमें कितने कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन देखो, इधर ध्यान दो, लिख लेना आराम से, कोई घबराने की बात नहीं। बच्चों इसमें हमें लॉन्गेस्ट चार कार्बन चेन खोजना है। तो देखो मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है। एक मिनट बच्चों बस।
एक मिनट बच्चों, ऑनलाइन कनेक्शन चला गया है तो बच्चे परेशान हो रहे होंगे। टेक्नोलॉजी इज ए लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। एंड मोमेंट जब ये बताना था तभी कटा है। चलो इसका नॉमेनक्लेचर देखो बेटा, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन को कैसे सिलेक्ट कर सकता हूं, देखो तो ऐसे चलू मैं तो 1 2 3 4, ध्यान से देखो, अगर सीधा चलता हूं तो 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आएगी, आएगी ना। लेकिन मैं ऐसे भी तो चल सकता हूं, ऐसे करके देखो, एक तो ऐसे भी चल सकता हूं, एक सीधा चल सकता हूं, और एक ऐसे भी चल सकता हूं। चल सकता हूं नहीं, देखो ध्यान से, ऐसे भी चल सकता हूं। तो देखो सबसे लंबी चेन कौन से वाले में आएगी, ऊपर वाले फर्स्ट पाथ से जब चलूंगा तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आएंगे। काउंट करो, 1 2 3 4। सेकेंड पाथ से चलूंगा तो कितने आएंगे, 1 2 3। समझ में आएंगे नहीं। इस पाथ से चलोगे 1 2 3 4, हालांकि ये दोनों पाथ बराबर है, ये बस देखने में आपको लग रहा है। जो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर पाथ है उसमें 3 और 1 एक जैसे, बस वो देखने में आपको लग रहा है कि अलग है, लेकिन 3 और 1 का मतलब एक ही। अरे इसको सीधा कर दोगे तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो बताओ लॉन्गेस्ट चेन किधर मिली, एक की तरफ मिली। तो अब देखो सबसे पहले अगर आपके पास चॉइस हो तो ये जरूर चेक कर लेना कि कहीं घूमने फिरने के बाद लॉन्गेस्ट चेन तो नहीं मिल रही है। कई बार धोखा हो सकता है, सीधा सीधा वाली जो चेन दिखे वो लंबी ना हो, समझ रहे हो कि नहीं। हो सकता है मुड़ने के बाद जो चेन दिखे वो लंबी हो जाए, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। जैसे यहाँ एक और कार्बन लगा देता या 2 कार्बन और लगा देता तो ये वाली चेन, मुड़ने वाली चेन लंबी हो जाती। लेकिन अभी के लिए हमारा यही प्रॉब्लम है, तो अभी यही प्रॉब्लम है बेटा। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन मुझे मिल गई, तो लॉन्गेस्ट चेन ये वाली मिली। अब काउंटिंग का ऑप्शन है मेरे पास, काउंटिंग में इधर से भी कर सकता हूँ 1 2 3 4, काउंटिंग में इधर से भी कर सकता हूँ 1 2 3 4, ठीक है ना। तो कौन सी काउंटिंग ली जाएगी, तो वो काउंटिंग ली जाएगी जिससे ये जो चेन लगा हुआ है ये पहले इसको कम नंबर मिले, वो काउंटिंग ली जाएगी जिससे इस चेन को कम नंबर मिले। तो बेटा जब उधर से चलूंगा तो इसको नंबर कितना मिल रहा है, 3, और जब इधर से चलूंगा तो इसको नंबर कितना मिल रहा है, 2, ठीक है ना। तो पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन शुरू सेलेक्ट करना है, फिर काउंटिंग हमेशा या तो इस एंड से होगी या तो इस एंड से होगी, ठीक है ना। तो काउंटिंग किधर से करना चाहिए, जिससे सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले, जिससे सब्स्टिट्यूएंट को क्या हो, कम नंबर मिले, ऐसा करना चाहिए। और जैसे बोलोगे सर एक से ज्यादा आ जाएंगे फिर क्या करेंगे, तो उस समय आपको, हालांकि सिलेबस में ऐसा नहीं होगा, हो जाएगा तो फिर आप 11th-12th में आ जाओगे, उस समय उनको ऐड करके देखते हैं कि किसका नंबर मिनिमम आया। जैसे इधर से चलने पे मान लो 2 और 3 पे आ गया, और उधर से चलने पे मान लो 4 और 5 पे आ गया, तो 2 3 जोड़ेंगे 5 आएगा, 4 और 5 जोड़ेंगे 9 आएगा। तो जिधर से जोड़ने पे कम आ रहा है उधर से शुरू करते हैं, लेकिन आपको इतना आने वाला नहीं है, आपको एक आएगा, तो ऐसे आप समझ लो। तो बेटा कौन सा नंबर फाइनल करो, काउंटिंग करूं लेफ्ट टू राइट के राइट टू लेफ्ट, हाँ लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो बेटा लेफ्ट टू राइट काउंट, हाँ लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करो। अब बेटा सबसे पहले रूट वर्ड लिखो, सबसे पहले क्या लिखो, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड क्या है, 4 कार्बन है ना, सबसे लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है, 4। 4 का क्या होता है, ब्यूट, एन मत लगाओ अभी, केवल ब्यूट, ये रूट वर्ड हो गया, ठीक है। अब देख लो कि इसका सब्स्टिट्यूएंट है कोई, तो सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है बेटा, या तो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन हो,
या तो दो लोग हों तो उसमें जिनका कम प्रेफरेंस हो वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं। बताया था ना मेहमान वाला एग्जांपल लेके। तो अभी जो ये CHC है ये मेन चेन में तो काउंट नहीं हो पाया, नहीं हो पाया ना मेन चेन में काउंट, तो ये वाला C भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह चला जाता है। जो कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं हो पाएगा वो सारा कार्बन किसकी तरह चल जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो देखो कितना कार्बन सब्स्टिट्यूएंट में गया, एक। कितने कार्बन का चेन गया, एक। तो बच्चों सब्स्टिट्यूएंट में लिखा जाएगा तो कहां लिखा जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स पर। और इसका नाम क्या होगा, तो एक कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, मेथ। बस अगर तुम सब्स्टिट्यूएंट में लिखना तो इसका नाम बस मेथ के आगे मिथाइल लगा देना। क्या लगा देना, मिथाइल। किसका नाम लिख रहा हूं, इसका, इसका नाम लिख रहा हूं बच्चों। एक कार्बन है तो एक कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, मेथ। क्या होता है, मेथ। तो मेथ है तो अगर इसको सब्स्टिट्यूएंट में इस्तेमाल करना है तो लास्ट में आइल लगा देना। तो क्या लिखा जाएगा, मिथाइल। अगर मान लो दो कार्बन का होता नीचे लटका हुआ तो क्या लगा था, इथाइल। तीन कार्बन का होता तो क्या लगा था, प्रोपाइल। जो मेन चेन से बच जाए, अब वो कितना कार्बन नीचे बच गया उसे क्या बोलेंगे, मिथाइल। समझ में आ रहा है, क्या लिखेंगे उसको, मिथाइल। तो बेटा यह नाम क्या पड़ेगा, तो अब मिथाइल के बाद आपको यह भी लिखना पड़ता है बच्चों, लोकेंट बोलते हैं इसको, कि मिथाइल कौन से नंबर कार्बन पे है, कौन से नंबर कार्बन पे है, 2 नंबर। तो यहां लिखा जाएगा 2 मिथाइल, 2 बीच में हाइफन, M छोटा, मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और बच्चों ब्यूट छोटे में रहेगा, सब कुछ छोटा होता है नॉमेनक्लेचर में। तो 2 मिथाइल ब्यूट, 2 मिथाइल ब्यूट। अब सुनो बच्चों, एल्कीन है, एल्केन है, एल्काइन है, क्या है, एल्केन है, तो यहां लग जाएगा एन। इसका नाम क्या पड़ेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम पड़ेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर इसको यहां कर देता तब क्या नाम पड़ता, इस वाले को एक कार्बन आगे कर देता तब क्या नाम पड़ता, सेम नाम पड़ता बेटा। अब की बार काउंटिंग भी तो उल्टी हो जाती, काउंटिंग भी तो उल्टी हो जाती। नोट कर लो इसको, 2 मिथाइल, इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। नहीं बेटा सब्स्टिट्यूएंट में सिंगल बॉन्ड, जैसे आइल तब होता है जब हम किसी हाइड्रोकार्बन को सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखते हैं तब आइल यूज करते हैं। हाँ, और आपके सिलेबस में, जैसे आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है बेटा, आपके सिलेबस में जब कभी भी ब्रांच बनेगी तो ब्रांच के अंदर डबल बॉन्ड नहीं आएगा। आपके सिलेबस में हो भी सकता है, तब उसका नाम कैसे लिखा जाता है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तब भी लिखा जाता है, ब्रैकेट में लिखा जाता है उसका नाम। किसका, ब्यूटेन ना, नहीं, गलत है। डबल बॉन्ड बेटा मैं क्या बोल रहा हूं कि सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड नहीं होगा, मेन कार्बन में तो हो ही सकता है। मैं बोल रहा हूं कि जैसे अगर आगे यहां कुछ बने और उसमें डबल बॉन्ड हो जाए तो वो आपको सिलेबस में नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं। बाकी मेन ब्रांच में तो डबल बॉन्ड हो ही सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, क्लियर है। एक का नाम लिखना जरा, क्या दिक्कत है, बच्चों कार्बन लिख रहा हूं, हाइड्रोजन तो भर लोगे ना, यहाँ CH3 होगा, यहाँ CH3 होगा, जो किनारे किनारे होंगे उसमें 3 हाइड्रोजन होगा, जो बीच में होंगे उन पे 2 होगा, और जो 3 बार जैसे बीच वाले में यहाँ देखना CH होगा क्योंकि एक नीचे भी लगा हुआ ना बॉन्ड। अब इसका नाम लिखना है, सर्च फॉर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अरे भगवान, तो मैंने कुछ ज्यादा ही कठिन बोल दिया। कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, क्या दिक्कत।
सबसे पहले बेटा मेरे को बताओ, मेरे को ये बताओ पहले कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ मिली आपको, क्या क्या मिलेगा? एक सीधा चलो, 1 2 3 4 5, ऐसे भी चलो 1 2 3 4 5। अगर सीधा चलोगे तो भी 1 2 3 4 5, ऐसे चलोगे तो भी 1 2 3 4 5। ठीक है ना? तो अभी सवाल है कि सर कौन सा लें, सीधा वाला लें कि ये बूढ़ा वाला लें? तो देखो अभी के लिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं क्योंकि मैंने गलती से इसको लिख दिया है कि आपको सीधा वाला लेना है। ठीक है ना? बाकी इसका रूल होता है कि अगर दोनों में सेम कार्बन चेन मिल रहा है तो जिधर सब्स्टिट्यूएंट का नंबर ज्यादा हो वो लेना चाहिए। तो बेटा अगर जब मैं इसको मेन चेन लूंगा तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट 1 मिल रहा है, और जब मैं इसको मेन चेन लूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट 1 और 2 मिल रहा है। दो सब्स्टिट्यूएंट वाला लिया जाता है, लेकिन आपको वो आएगा नहीं तो आपको परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है। तो आप अभी मेरा कहना मान के सीधा सीधा मानो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सीधा वाला आपको लेना है। ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, मैंने लिख दिया थोड़ा सा इस वजह से, बस आप सीधा कार्बन, अब इसका नाम लिखो। मैंने ये बता दिया कि 5 कार्बन में सीधे वाले को लेना है, वो रूल आपको याद नहीं करना है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। हाँ, तो देखो काउंटिंग किधर से करूं, इधर से भी कर सकता हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो किधर वाला करूं, किधर वाला करूं? तो जिधर से पहले सब्स्टिट्यूएंट मिले, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट किस में मिल रहा है? इधर से लेफ्ट टू राइट जाने में, तो आपका ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा और ऊपर वाला रिजेक्ट हो जाएगा। रुक तो जाओ, ये पहले बात इतना समझ में आया आपको? क्या हुआ, ये समझ में आया पहले कि बेटा इधर वाला क्यों लिया, उधर वाला क्यों नहीं लिया? उधर वाला लोगे तो सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले 3 पे मिलेगा, और इधर वाला लोगे तो सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले 2 पे मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इधर वाले से 2 पे मिलेगा और उधर वाले से कितने मिलेगा? 3 पे। क्या हुआ? तो 2 वाला लोगे ना तुम? बताओ कुंजल, बताओ वंश। ऊपर, ओके। ओहो हो, नाम इसका लिख लिया बेटा, बना लिया, ड्रॉ कर लिया वंश? हाँ, कुंजल ड्रॉ कर लिया बेटा? मैं ऊपर ही करूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग जो हो जाएगा ना वो यूट्यूब का से मैं नीचे लिखूंगा, ध्यान रखूंगा, कंपाउंड का नाम मैं नीचे लिखूंगा। हाँ, तो इसमें क्या नाम आएगा इसका? तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी ले जाएगी? इधर से ली जाएगी क्योंकि ऊपर कार्बन है। तो इसका नाम पहले रूट वर्ड बताओ, रूट वर्ड क्या है इसका? पेंट। रूट वर्ड क्या होगा? पेंट। बच्चों सब में सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन। प्रीफिक्स क्या आएगा इसका? 2 आएंगे। तो ये वाले प्रीफिक्स का नाम क्या है? मिथाइल। इस वाले प्रीफिक्स का नाम क्या है? इथाइल। ऊपर वाले का नाम क्या है? मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन का है। नीचे वाले का नाम क्या है? इथाइल। तो ई पहले आता है कि एम? ई पहले आता है कि एम? अल्फाबेट्स में ई आता है ना, तो लिखा जाएगा जो पहले अल्फाबेट में आता है, तो लिखा जाएगा 3 इथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल, दो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। तो 2 ही है तो मैं गलत क्या लिख रहा हूं? मैं या 3 बेटा,
मैं नंबर नहीं लिख रहा हूं कि 3 इथाइल है, मैं लिख रहा हूं कि तीसरे कार्बन पे इथाइल है। बेटा मैं ये लिख रहा हूं कि दूसरे कार्बन पे मिथाइल है, मैं ये नहीं लिख रहा हूं कि मिथाइल 2 है इथाइल 3 है, ऐसा नहीं लिख रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, दोनों को करना पड़ेगा बेटा। जो जो प्रिंसिपल चेन से छूट जाए वो सब सब्स्टिट्यूएंट, जो मेन प्रिंसिपल चेन से छूट जाए वो सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। समझ में आया? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, तुम लोग को सिंगल सिंगल आता है। आगे चले, आप लोग को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है, मैंने ये वाला तो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था प्यारे बच्चों, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ये बनाओ, इसका कुंजल दिख रहा है बेटा? नीचे करूं और इसकी दिख रही है, ऊपर कुछ नहीं बनाया आपकी बार। हाँ हाँ, बच्चों लिख लिया? लिख लिया ना? इसमें देखो ध्यान से, इसका नाम क्या पड़ेगा? लॉन्गेस्ट चेन खोजो। लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा? सीधा जाने पे, अरे चाहे इधर से इधर आओ चाहे सीधा जाओ, बात बराबर है। तो यहां पे क्या होगा? देखो काउंटिंग किधर से स्टार्ट करूं? हाँ, लेफ्ट टू राइट, तो इसको कितना आएगा? एक आएगा, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा। ठीक है ना? तो चार कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? ब्यूट। अरे चार है ना कार्बन, चार कार्बन का रूट वर्ड क्या आएगा? ब्यूट। बेटा डबल बॉन्ड कहां है? डबल बॉन्ड कहां है? कौन से कार्बन पे है? सेकेंड पर है, तो बेटा जो कम है उसको लिखो। तो कहां पे है? सेकेंड पे है, तो ऐसे हाइफन टू हाइफन इन। समझ में आया? ये टू क्या बता रहा है कि डबल बॉन्ड कहां पे लगा हुआ है? सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है। अब इसका प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स क्या है? मिथाइल। तो मिथाइल है, लेकिन मिथाइल कौन सा कार्बन पे लगा हुआ है? दूसरे पे। तो टू मिथाइल ब्यूट टू इन। समझ आ रहा है? ये भी बताना पड़ेगा आपको कि कहां लगा है। समझ में आ रहा है? आगे चले बच्चों। हाँ बेटा नीचे कर दे रहे। ठीक है बेटा, ओके। हाँ, नाम लिखो इसका, बस बस, वो भी नहीं दिख रहा। एनसीईआरटी है बुक किसी के पास? बुक है, देना जरा। बस ये देख लो, ज्यादा खतरनाक मैं पढ़ा दूं।
हाँ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बच्चों, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, यहाँ गणित है, सुनो ध्यान से बच्चों। मेरे पास क्या क्या चॉइस है देखो, तो मैं ऐसे गिनूं 1 2 3 4 5 6, ठीक, समझ में आ रहा है ना, ठीक। और एक बार मैं ऐसे गिनूं 1 2 3 4 5, देख लेना गलती तो नहीं कर रहा, अरे गड़बड़ हो गया ना, हाँ दोनों तरफ से 6 आ रहा है, 1 2, मैं इसको रेड से कर ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, तो दोनों तरफ से 6 आ रहा है, 6 आ रहा है ना। तो बेटा कौन से वाले को लिया जाए, मतलब ब्लैक वाले को या रेड वाले को, तो याद रखना अगर आपको चॉइस है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रहा है और उसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो उसको आपको नहीं लेना है, डबल बॉन्ड की इज्जत ज्यादा है किसी से भी, तो डबल बॉन्ड की इज्जत लॉन्ग चेन से भी ज्यादा है। जैसे मान लो एक ब्रांच है उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है लेकिन वो लॉन्गेस्ट ब्रांच नहीं है, तब भी डबल बॉन्ड वाला ही लेना है, समझ में आ रहा है नहीं, डबल बॉन्ड की इज्जत ज्यादा है। अगर लॉन्गेस्ट चेन नहीं भी है, अभी एग्जांपल करा देता हूं, और उसके अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है तो आपको वही लेना है, यहां तो दोनों चेन बराबर है। जैसे एग्जांपल मान लो यहां पे मैं एक और कार्बन लगा देता तो ये 7 हो जाता, फिर चलो इसी का कर लेते हैं ना, तो बच्चों ये 7 हो जाता ना, अगर एक और कार्बन लेता, इसमें स्टार लगा लेना इस वाले में, 1 2 3 4 5 6 7, उधर से आने पे कितने कार्बन मिल रहा था 6, इधर से आने पे कितना कार्बन मिल रहा है 7, तो देखो इधर 7 मिल रहा है लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, उधर 6 मिल रहा है लेकिन डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 6 वाला जाएंगे, 6 वाला जाएंगे। तो इसमें नोट करके एक बात याद रखना है, नोट करके कि मल्टीपल बॉन्ड प्रेफरेंस, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड इज प्रीफर्ड देन लॉन्गेस्ट चेन। अगर आपके पास दो चीज में चुनाव करने की बारी आ जाए कि आप लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे या मल्टीपल बॉन्ड चुनेंगे, तो आप मल्टीपल बॉन्ड चुनेंगे। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, आप उनको चुनेंगे, समझ में ना, बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं। तो अभी नॉमेनक्लेचर रेड वाले के हिसाब से होगा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड आने पर बॉन्ड का प्रेफरेंस, ये बच्चों क्या है, ये प्रेफरेंस का ऑर्डर मैंने लिखवाया है कि अगर लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है और मल्टीपल बॉन्ड में मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर विरोधाभास हो जा रहा है, विरोध हो जा रहा है, आप दोनों चीजों में कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है, उस समय बच्चों आपको डबल बॉन्ड को प्रीफर करना है। तो बताओ मेन कार्बन चेन कौन सी होगी, रेड वाली होगी, तो ब्लैक वाली हटा देते हैं फिर, क्योंकि इनकी कोई काम नहीं है हमें। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चों नॉमेनक्लेचर। तो बताओ इसका रूट वर्ड क्या होगा, 6 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, हेक्स, हेक्स होगा, हेक्स बेटा 6 कार्बन का हेक्स, 6 ही ले रहे हैं, पता है ना 6 क्यों ले रहे हैं कुंजल, हाँ हाँ 6 ले रहे हैं, हेक्स हुआ, हेक्स के बाद जगह मेरे को थोड़ा और चाहिए तो मैं और इधर कर ले रहा हूं बच्चों। हेक्स के पहले देखो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, पहले सब्स्टिट्यूएंट ही देख लो, तो सब्स्टिट्यूएंट ये वाला पूरा सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा आपकी बार, क्योंकि तो मेन चेन में शामिल नहीं हो पाया। तो इसका 3 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, प्रोपाइल, क्या नाम होगा इसका, प्रोपाइल। कौन से कार्बन पे लगा है, कौन से कार्बन नंबर पे लगा है, 3 पर, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल। बेटा मेन कार्बन चेन कितने का है, 6 का, तो 6 का क्या हो जाएगा, हेक्स, सब छोटा लिखना, 3 प्रोपाइल हेक्स। अब बच्चों इसके बाद डबल बॉन्ड किस जगह पर है, सेकेंड पे है, तो क्या लिखा जाएगा, 2 इन, बेटा 3 पे है लेकिन 3 बाद में है ना, पहले तो सेकेंड आया ना, इसका नाम हो गया 3 प्रोपाइल हेक्स 2 इन, 3 प्रोपाइल हेक्स 2 इन, समझ में आएगी नहीं, 3 प्रोपाइल हेक्स 2 इन। बच्चों क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ इसमें। बच्चों अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उनका प्रेफरेंस मल्टीपल बॉन्ड से भी ज्यादा है, मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप हो, वैसे आपको आएगा नहीं, लेकिन अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप भी हो
तो सबसे पहले वो वाला चेन लिया जाएगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप आएगा। समझ रहे हो कि नहीं बात? अगर उसमें डबल बॉन्ड है उसको भी छोड़ेंगे, उसको भी हटा दिया, तब फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस है। मतलब वो वाला चेन लिया जाएगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप आएगा। समझ में ना? लेकिन वो तब है जब फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल आ जाए, एल्डिहाइड आ जाए, तब इन दोनों की आहुति कर देंगे, तब ये दोनों रूल हम लोग हटा देंगे। जैसे एक रूल है लेकिन उस रूल को बाइकाट करने का एक ऑर्डर है। जैसे अगर लॉन्गेस्ट चेन खोजना है, कुछ नहीं है तो लॉन्गेस्ट चेन खोजते रहो, लॉन्गेस्ट चेन मिल जाए ठीक है उसको ले लो। अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए और लॉन्गेस्ट चेन आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड हो लॉन्गेस्ट चेन हो, बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा है? लेकिन मल्टीपल बॉन्ड हो एक में और एक में लॉन्गेस्ट चेन हो तो लॉन्गेस्ट चेन गया, अब मल्टीपल बॉन्ड को पकड़ लेंगे। अब एक में मल्टीपल बॉन्ड हो और एक में फंक्शनल ग्रुप हो तो मल्टीपल बॉन्ड भी गया, अब फंक्शनल वाला उठा लेंगे। समझ रहे? ऑर्डर अप। लेकिन आपको नौबत आने वाली नहीं है कि जहां डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप में लड़ाई करा दी जाए, नहीं आएगा। क्योंकि जब डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा ना तो उसको लिखने का तरीका अलग होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है। बस एक आइडिया के लिए बता रहा हूं कि तुम्हें ठीक ठाक आइडिया हो जाए ताकि तुम कंफ्यूजन में ना जियो, क्योंकि तुम्हें कुछ चीजें समझ में आएंगी तो तुम्हारा दिमाग फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है? अगर ऐसा हो जाएगा फिर क्या होगा, वैसा हो जाएगा फिर क्या होगा, तो मैं उसका आंसर तुम्हारे दिमाग में डाल रहा हूं और कुछ नहीं है, सिलेबस में नहीं है। अगर तुम्हारे दिमाग में देख डबल बॉन्ड भी आ गया, फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, तो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को पकड़ो। अब फंक्शनल ग्रुप में भी दो आ गया, तब देखो प्रेफरेंस किसका ज्यादा है, तो उसको पकड़ो जो प्रेफरेंस में आ रहा है। समझ रहे हो नहीं? यही सब आगे 11th-12th में होता है। ये जो खेल अभी खेल रहे हो, यही खेल आगे जाके 11th-12th में बहुत विस्तार पूर्वक खेलना होता है। नहीं, कुंजल का एक सवाल है, हालांकि तुम्हें आएगा नहीं लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी शांत करना जरूरी है। कुंजल का कहना है कि सर मान लो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, तो देखो मैं ये प्रयास करूंगा कि डबल ऐसा चेन चुनूं जिसमें डबल भी आ जाए और ट्रिपल भी आ जाए। मैं ऐसा चेन चुनूं, जैसे मान लो मेरे को इसी वाले एग्जांपल में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाता, ट्रिपल बॉन्ड हो जाता, तो मैं फिर ये वाली चेन चुनता। मैं प्रयास करता कि दोनों आ जाए, मैं प्रयास क्या करता कि दोनों आ जाए। लेकिन अगर कभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में लड़ाई होगी, ठीक है ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, जैसे मान लो इधर से भी काउंट कर रहा हूं, पहले दूसरे पर डबल बॉन्ड आ रहा है और उधर से काउंट कर रहा हूं तो दूसरे पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो प्रेफरेंस डबल बॉन्ड की ज्यादा। तब प्रेफरेंस किसकी ज्यादा हो जाएगी, डबल बॉन्ड। तब काउंटिंग उधर से होगा जो डबल बॉन्ड की तरफ होगा। अब दो चेन में लड़ाई हो जाए, एक में डबल आए और एक में ट्रिपल आए और हमारे पास चॉइस हो, वैसे हम तो कोशिश करेंगे कि ऐसा लेके दोनों को ले लें। ऐसा संभव भी होता है बहुत बार, संभव तभी नहीं हो पाता है जब फंक्शनल आ जाए, नहीं तो ऐसा संभव होता है कि दोनों को एक साथ ले लें, डबल को भी ले लें और ट्रिपल को। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं हुआ तो ट्रिपल की आहुति हो जाएगी, डबल प्रेफर किया जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं? ये सब है। अब लेकिन मैं सीख, तुम्हें मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, क्या सिलेबस का पार्ट है? नहीं। तुम जब नॉमेनक्लेचर करने चलोगे ना, तुम्हारा दिमाग सोचेगा और सोचेगा तो तुम्हें आंसर जब नहीं मिलेगा ना तो यू विल गेट कंफ्यूज। उस कंफ्यूजन को हटा रहा हूं कि आपके सिलेबस में कम है, बहुत ही कम पढ़ना है। आपके सिलेबस में ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल आएंगे जिसमें एक ही डबल बॉन्ड होगा, एक ही ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक ही सब्स्टिट्यूएंट होगा। मैंने तो दो दो सब्स्टिट्यूएंट वाले करा दिए थे, इथाइल और मिथाइल अभी पीछे था। आपके सिलेबस में एक ही सब्स्टिट्यूएंट होगा या बहुत होगा तो दो सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो वो हम देख लेंगे। ठीक है ना? क्लियर है? यहाँ बताओ बात मेरे को, वो तो क्लियर जा रहा है? कोई दिक्कत? एक और सिंपल सा और कर लो। हाँ बेटा देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूं सी 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 बी आर, सी 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 बी आर ऐसे है। ठीक है, अब बताओ पहले मेन कार्बन चेन कौन सा चुनोगे? सीधा जाने पे भी चार आ रहा है, घूम के जाने पे भी चार आ रहा है, ब्रोमीन को मत गिन लेना। ब्रोमीन को काउंट मत कर लेना। सीधा जाने में भी कितना आ रहा है, चार, घूम के जाने में भी कितना आ रहा है, चार। अब भाई देखो, माना कि हैलो वालों की इज्जत नहीं होती है, लेकिन जहां घर वालों और बाहर वालों की बात आएगी तो हेलो तो बाहर वाला है ना, माना उसकी इज्जत नहीं है तो बाहर वालों को प्रेफरेंस ज्यादा मिला।
हेलो की इज्जत नहीं है, मैंने बताया क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में जाएगा, सॉरी हमेशा किधर बैठेगा, प्रीफिक्स में, इज्जत नहीं है। लेकिन जब काउंटिंग की बात आई और ऐसी बात आ गई कि अगर सीधा चलता हूं तो सब घर वाले मिलेंगे, यानी सब कार्बन मिलेगा, और ऐसे घूम के चलता हूं, एक दो, काउंटिंग भी उल्टा बदल देना, काउंटिंग भी यहीं से स्टार्ट करना, इज्जत दे देना इसको, समझ रहे हो कि नहीं। काउंटिंग भी मेरे पास ऑप्शन था कि चलो मान लो बाहर वाले को प्रेफर किया तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट कर सकते थे, 1 2 3 4, अब लेकिन यहां से करना जहां से वो जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये भी इंपॉर्टेंट है, जहां स्टार स्टार लगा के थोड़ा जहां कॉन्सेप्ट छुपा हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मतलब जिसकी इज्जत ज्यादा उसको नंबर कम मिलना चाहिए और वो प्रिंसिपल चेन में आना चाहिए। तो अभी जब सब घर वाले थे और एक बाहर वाला था तो बाहर वाले को इज्जत दे दो, लेकिन इतना भी इज्जत उसका नहीं है। क्यों? इज्जत ज्यादा होता तो कहां जाके बैठता, सेकेंडरी सफिक्स में, लेकिन इज्जत उसकी अभी भी नहीं है। हाँ लेकिन चलो अगर बराबर बराबर की चेन आ रही है तो उसको दे देते, अगर बराबर की चेन नहीं आती और सीधा 5 मिलता, छोड़ देता इसको मैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जैसे नहीं समझ, जैसे जैसे मान लो मैंने यहां लगा दिया एक और कार्बन, ठीक है लगा दिया ना, कैसे बराबर हो गया, सुनो ध्यान से बात मेरी ना, देखो मैं पहले पुराने वाले कर लेंगे लेकिन एक कंफ्यूजन को खत्म करो। जैसे मान लो ऐसा केस होता तो ऐसे गिनता तो कितने कार्बन आते, 1 2 3 4 5, और ऐसे गिनता तो कितने आते, अच्छा बराबर ही हो जाएगा, सही बोल रहे हो, क्योंकि वो इसमें भी काउंट कर लेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर ऐसा केस है कि स्ट्रेट चेन में ज्यादा मिले और इसके वाले में कम मिले तो तुम क्या करना, ज्यादा वाले कार्बन का चूज करना, ठीक है ना। मतलब हेलो की, हेलो से ज्यादा प्रेफरेंस, हेलो से ज्यादा प्रेफरेंस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से ज्यादा प्रेफरेंस, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो उल्टा बना रहा हूं क्या सही में, हेलो से ज्यादा प्रेफरेंस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से ज्यादा प्रेफरेंस किसका है, मल्टीपल बॉन्ड का है, किसका है बच्चों, मल्टीपल बॉन्ड का है, और मल्टीपल बॉन्ड से भी ज्यादा प्रेफरेंस किसका है, किसका है, फंक्शनल ग्रुप का है। ये लिख लो तुम्हें याद रहेगा, अगर तुम्हें डाउट हो तो याद रखना, अगर हेलो और लॉन्गेस्ट चेन में डाउट हो जाए तो भाई हेलो लें कि लॉन्गेस्ट चेन ले, तो बच्चों गो विद लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि अभी मैंने आपको हालांकि पीछे एग्जांपल बता नहीं पाया, लेकिन हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाला जो कंपाउंड था उसी का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है ना। पीछे वाला जो था दोनों दोनों बराबर आ रहा था, वो तो मैंने सोचा कि एक एक्सपेरिमेंट करूं, लेकिन इट फेल। तो बच्चों काउंटिंग यहां से होगा 1 2 3 4, हो गया काउंटिंग। अब इसका नाम लिखना जरा, नाम लिखना जरा। तो बच्चों कितने, पहले बताओ सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, सब्स्टिट्यूएंट का क्या क्या, कितने सब्स्टिट्यूएंट है, कितने सब्स्टिट्यूएंट है, दो। बेटा ब्रोमीन भी हमेशा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, सेकेंडरी प्रीफिक्स पे बैठता है। तो पहले ब्रोमीन क्या बताया था, ब्रोमीन भी तो पहले ही लिखा जाएगा, वो भी सब्स्टिट्यूएंट हुआ, और मिथाइल भी हुआ सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सेकेंडरी प्रीफिक्स पे जाके बैठेगा, तो दो हुए ना। तो बताओ ब्रोमीन में क्या आएगा, ब्रोमो, क्या आएगा, ब्रोमो, ब्रोमो आएगा, मिथा, एक कार्बन का है तो क्या आएगा, मिथाइल। तो बताओ बी पहले आता है कि एम, क्या पहले आता है, अल्फाबेट में बी। तो देखो नाम लिखते समय आपको हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो बच्चों देखो बी पहले आता है तो लिखा जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, बताया था ना, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आइडो, 1 ब्रोमो। फिर क्या लिखा जाएगा बच्चों, फिर क्या लिखा जाएगा, 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। बच्चों कितना कार्बन का मेन चेन, कितने का, ब्यूट, ब्यूट। बच्चों सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, कुंजल बताओ वंश,
ठीक है कुंजल बेटा, ठीक है। नहीं लिख सकते थे बेटा, वही तो मैंने समझाया बेटा। वन इसलिए क्योंकि यहां पे माना कि ये इसकी इज्जत नहीं है, लेकिन बाहर वाला तो है, थोड़ी सी इज्जत दिखाओगे इसको, इसीलिए इसको काउंट करा है, यहां से स्टार्ट करा है। काउंटिंग का यहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है ये कुछ? अब देखो, कुछ फंक्शनल ग्रुप लेके भी देखो, आपको मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करा रहा हूं, कोई कॉम्प्लेक्स आप में आता नहीं, ठीक है ना। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा उसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी बिना फंक्शनल ग्रुप के जो है वो कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक करो फटाफट, नीचे लिख रहा हूं, एक और करो बच्चों। करना जरा, देना जरा इसको नाम। बताओ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की मिली? 5 की मिली, ठीक है ना। ये दोनों तो आइडेंटिकल है, तो चाहे तुम ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, बात बराबर है। चाहे सीधा जाओ चाहे ऐसे घूम के जाओ, बात बराबर है। 5 की मिली ना, सुनो ध्यान से इधर, सबको क्लियर है? पहले 5 की मिली बेटा, चाहे आप ऐसे जाएं चाहे आप ऐसे जाएं चाहे आप ऐसे जाएं, दोनों आइडेंटिकल केस है। अरे इसको ऊपर कर दो तो ये ऊपर हो जाएगा, बात तो बराबर है। तो किसी भी तरीके से तो मतलब मेन चेन तो यही है, लॉन्गेस्ट के 4 कार्बन चेन हमने काउंट किया। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा था तो कोई कंफ्लिक्ट वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था, तो दिक्कत की बात नहीं, हमारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं अराइज हुआ। ठीक, अब देखो, अब इसके बाद काउंटिंग की बारी। तो काउंटिंग यहां से होगी तो 1 2 3 4 5, और यहां से काउंटिंग होगा तो 1 2 3 4 5। वाह रे वाह, एक कार्बन और बढ़ा लूं क्या? थोड़ा बस फन के लिए बढ़ा लूं एक और, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एक और बढ़ा लेना बच्चों, बस एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बराबर आने पे थोड़ा मजा नहीं आया, तब आपको डाउट नहीं होगा, थोड़ा बराबर नहीं आने पे थोड़ा सा डाउट बनेगा। तो अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की बनी बेटा? 6 की। अब तो सीधा वाला ही लेंगे, तो मेरे पास दो चॉइस था, 1 2 3 4 5 6। एक था 1 2 3 4 5 5 6। अब बताओ ऊपर वाला प्रेफर करूंगी नीचे वाला? क्यों? हाँ, ऊपर वाले में क्योंकि ब्रोमीन ऊपर है। एक काम करता हूं बच्चों, सॉरी मैं क्वेश्चन बार बार कट कर रहा हूं, अब बताओ। हाँ तो मतलब जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा होगी उसको नंबर कम मिलना चाहिए, जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा होगी उसको नंबर कम मिलना चाहिए। प्रेफरेंस का मतलब है नंबर कम मिलना। तो बताओ जितने भी सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल है उनमें सबसे पहले प्रेफरेंस किसका होता है? किसका होता है? सब्स्टिट्यूएंट और डबल, सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड में प्रेफरेंस किसका होता है? मल्टीपल बॉन्ड का ना। तो अगर यहां पे देखो मैं इधर से काउंटिंग स्टार्ट करता हूं तो बी आर को 1 मिलेगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को 4 मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन इधर से काउंटिंग स्टार्ट करूंगा
तो Br को नंबर 1 मिला, ठीक है ना, Br को नंबर 1 मिला, या मिथाइल को नंबर 3 मिला। बेटा Br भी सब्स्टिट्यूएंट ही है, अभी तो पीछे बताया था। तो यहाँ Br को 1 मिला, मिथाइल को 3 मिला, तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कम मिल रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रेफरेंस किसका होता है? किसका होता है? मल्टीपल बॉन्ड का। तो जिसका ज्यादा प्रेफरेंस होगा उसको नंबर कम चाहिए। तो अब एक बात सोचो, इधर से जाऊंगा तो इसको 4 नंबर मिल रहा है, उधर से जाऊंगा तो इसको 2 नंबर मिल रहा है, तो भाई 2 पे जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट का जो हो जाए। तो प्रेफरेंस की बात आ गई ना, तो प्रेफरेंस किसको ज्यादा मिलेगा? मल्टीपल बॉन्ड को, इसको काउंट करेंगे। बेटा समझ में आ रहा है वंश कुंजल? हाँ, तो अगर सब्स्टिट्यूएंट को ज्यादा, अब नॉमेनक्लेचर लिखो बेटा। अब ये वाला यानी ये वाला सिलेक्ट हो गया, ये वाला रिजेक्ट हो गया। जब बोला ना कि जब कोई दमदार आदमी आ जाए तो बाकी छोटे छोटे को गिना मत करो, तो कहां सोया है कहां लेटा है। जो दमदार है उसको पहले ध्यान दो, उसका ध्यान दो पहले, ठीक है। छोटे मोटे ठीक है, जहां कहीं घूम रहे बाद में सॉरी बोल देना, लेकिन जो तो दमदार है उसको इज्जत दो पहले। यहाँ मल्टीपल बॉन्ड दमदार है, ठीक है। अब पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखो बच्चों, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है? ब्रोमीन है, और कौन है? मिथाइल है। अल्फाबेट में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहलेगा? बी की एम, बी आएगा पहले। मैं ब्रोमीन ले रहा हूं बच्चों, क्लोरीन भी ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा? सी आएगा पहले। अब आयोडीन लोगे तो फिर आई आएगा, ठीक है ना। अल्फाबेट एबीसीडी आता होगा सबको ना, देख लेना कौन पहले। तो बच्चों नीचे वाला तो रिजेक्ट हो गया, तो इसको रखने का कोई मतलब नहीं, ये हटा देता हूं मैं। ये तुम लोग घर पे ना जाके इसको दिमाग खूब चलाना और मेरी बात को गलत करने की कोशिश करना। बस एक बात याद रखना, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस याद रखना, ठीक है ना। देखो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बहुत बड़ी बात होती है नॉमेनक्लेचर में। अगर जिसको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस नहीं पता है वो फंसेगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत एग्जाम्पल ऐसा बनेगा जहां पे कुछ हो रहा होगा। तो तुम्हारे दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर डाला है मैंने। पॉसिबल है लॉन्गेस्ट चेन खोजो, मल्टीपल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन में कॉन्फ्लिक्ट हो, लॉन्गेस्ट चेन छोड़ दो, मल्टीपल बॉन्ड काउंट करो, सब्स्टिट्यूएंट को गिनो ही मत। अगर केवल प्लेन कार्बन है और उसमें सब्स्टिट्यूएंट है तो कुछ इज्जत दे दो, ठीक है ना। प्लेन कार्बन है तब देख लो उसको कम मिले, लेकिन अगर प्लेन कार्बन के अलावा कोई और भी है ध्यान दो फिर। इसका नाम लिखो बच्चों। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट कौन आएगा? बी आएगा कि एम आएगा? बी आएगा। तो बच्चों नाम क्या लिखा जाएगा? 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो, नाम क्या आएगा? 6 ब्रोमो, ठीक है। सही लिखा है ना मैंने? कैसे बेटा? छठे कार्बन पे ब्रोमीन है, बोलो बोलो। कौन? ब्रोमीन कहां होता है? यार CH3 के पास, नीचे लगा दो। अगर सुनो, बच्चे का कहना है कि सर CH3 यहां हो जाता और Br यहां होता तो क्या होता? तब होता 4 ब्रोमो। बोला CH3 और Br चेंज हो गया एक दूसरे में, तब क्या बोलता मैं? 4 ब्रोमो। समझ में आ रहा है? 6 मिथाइल तब बोलता। अभी क्या बोलूंगा? 6 ब्रोमो। नंबर से मतलब नहीं है, अल्फाबेट को ध्यान दो। जैसे तुम ये सोच रहे हो क्या कि लोअर नंबर पहले लिखा जाना चाहिए, दिमाग में ये आ रहा है क्या? लोअर नंबर, नंबर उम्बर की कोई यहाँ पे वैसी हैसियत नहीं है, यहाँ हैसियत अल्फाबेट की है। जैसे बच्चे के दिमाग में हो सकता है क्वेश्चन आ रहा हो कि सर 6 तो बड़ा नंबर है, 4 तो छोटा नंबर है, तो इसीलिए आप ऐसा। तो बच्चों नंबर की कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास, केवल अल्फाबेट की वैल्यू है। तो बस Br देखना है मुझे, 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो। फिर बच्चों डैश, डैश लगाना है। अल्फाबेट और नंबर के बीच में हमेशा डैश होना चाहिए। 6 ब्रोमो 4 मिथाइल, दोनों तरफ देखो डैश, दोनों तरफ डैश, 4 मिथाइल। मेन कार्बन चेन कितने का बच्चों? कितने का? 6 का। 6 का है तो क्या होगा? हेक्स। स्मॉल में गलती मत हो, स्मॉल में क्या होगा? हेक्स। बच्चों क्या है? आइन है। अरे एल्कीन एल्काइन है ना, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? आइन। रुको, कौन से पे आइन है? कौन से पे आइन है? कौन से कार्बन पे आइन है?
सेकेंड पे तो 2 आइन, ठीक है, 2 आइन। ठीक है, समय तो काफी हो गया, ठीक है ना, 2 आइन। ठीक है ना बच्चों, ने जितना क्वेश्चन आज कराया है आप लोग का जिम्मेदारी है कि बेटा उसको क्वेश्चन को दोबारा रफ नोटबुक पे लिख के, बस क्वेश्चन ऐसे लिख लेना रफ नोटबुक पे, कॉपी कर लेना क्वेश्चन, बस नाम मत कॉपी करना, उनका ऑर्डर मत कॉपी करना, लिख लेना, एक बार लिख लिया पूरा और जगह छोड़ देना, और खुद से उनको दोबारा नॉमेनक्लेचर लिख के देखना, फिर मिलाना। तो जब तुम लिखोगे ना, लिखोगे तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा, फिर उस कंफ्यूजन को निगेट करना, निगेट करने के बाद लिखना, समझ में आ रहा है कि नहीं। और जो क्वेश्चन दिमाग में उमड़े फिर वो मेरे से पूछना, ठीक है ना, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में है कि सर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो मेरे से पूछना। क्लियर है बच्चों, क्लियर। चलो आज के लिए इतना ही रहने दो, बाकी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। कुंजल वन समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, खूब। कहां कंफ्यूजिंग है बेटा? वो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस याद रखो, बस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस याद रखो, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑर्डर याद रखो। अगर एक साथ कई सब्स्टिट्यूट हो जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद रखो और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस याद रखो। ठीक है, क्लियर। हाँ, बाकी कोई दिक्कत होगा मुझे बता देना। ओके ओके।